यार श्रुति, तुम मेरे एफर्ट समझ क्यों नहीं रही हो यार। जिस समय रैना को मैंने ये कहकर अपना बाप बना लिया था उसके कमेंट सेक्शन में, या फिर उसकी कोई थर्ड क्लास जोक वाली रील एडिट होकर आती थी कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैनाज ह्यूमर, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैनाज डार्क कॉमेडी। भाई आज तुमने उसके अगेंस्ट, जब उसकी कंट्रोवर्सी हुई, तुमने उसको क्रिटिसाइज करने के लिए स्टोरी लगाई, तो मैं खुद अभी जाके उसके कमेंट सेक्शन में देशद्रोही, गद्दार, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन कल्चर लिख के आया हूं। अब तो अपनी कच्ची कम से कम उतार के मेरे मुंह पे फेंक मारो। अरे भाई, ये समय रैना और बियर बाइसेप्स जैसे लोग, इन्होंने इस देश के कल्चर को खत्म करके रख रखा है। जो आने वाले यूथ है उनको बिगाड़ के रख रखा है। ऐसे लोगों को तो समाज में रहने का अधिकार नहीं है। एक सेकेंड, हाँ कुंकू, हाँ भाई, वो मैं तुझसे पूछ रहा था कि वो जो नई वाली वीडियो वायरल हुई है ना, वो जिसमें वो एक लड़का लड़की तुरुरु कर रहे थे, हाँ उसका लिंक मिला तेरे को? मिल गया? ओके। हाँ भाई, स्टेट की जीडीपी, इकोनॉमी, गंदे रोड्स, माफिया राज, गुंडा राज, नशा पत्ता, चिट्टा गांजा, इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात कर लेंगे। पहले भाई एक कॉमेडी शो के बारे में बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस देश का जो कल्चर है वो एकदम खत्म हो चुका है। जिसकी वजह से ये जो देश है उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये जो देश है इसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। भेड़ चाल। जब ये तुम अक्षर सुनते हो या फिर जब तुम ये इडियम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अब तुम्हारा तो मैं ऑब्वियसली नहीं बता सकता, बट मेरे दिमाग में आती है इंडियन ऑडियंस। मतलब लिटरली इंटरनेट के ऊपर कोई भी आके किसी भी टॉपिक को एम्पलीफाई कर दे तो बस एक फैक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसा है जिनके हाथ में लॉकडाउन में फोन आया है कि बस वो उसके ही पीछे चल देते हैं। ये ऐसे लोग हैं इनका ना तो कोई अपना ओपिनियन है, ये ऐसे लोग हैं ये ना तो रिसर्च करना जानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको देश दुनिया, जोक्स वगैरह, कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस इंटरनेट के ऊपर अगर किसी के फॉलोवर्स दिख गए मिलियंस में, उसने अगर कुछ बोल दिया तो बस वही सच है। भाई हमें तो भाई अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, वैसे बेचारे चलाएंगे भी कहां से, दिमाग तो इनमें है नहीं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर लिटरली टेंपल्स के बाहर अपना ट्रैश लोग फेंकते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर चलती बसेस से लोग अपना जो ट्रैश है, केले के छिलके हैं या फिर कुरकुरे वगैरह के पैकेट है, उनको बाहर फेंकते हैं। इंडिया एक वो वाली कंट्री भी है जहां पर लिटरली जो नदियां हैं उनको फ्लोइंग वाटर ना मानकर माँ का दर्जा दिया जाता है। और ये जो नदियां फ्लोइंग वाटर ना होकर हमारे लिए माताएं हैं, एक बार तुम इनके हाल देख लो जरा। ये दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे छठ पूजा के दौरान एक महिला यमुना नदी में प्रेयर कर रही है। इनकी ऑफ कोर्स रिलीजियस यहाँ पे बिलीफ है, मगर जो फोम है ना आसपास डरा देने वाला है। और कई अमेरिकन, कई यूरोपियंस लिखते थे इसके बारे में, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपते रहे कि भारत में क्या हो रहा है, कि इनकी एक इतनी इंपॉर्टेंट नदी है, लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ये नदी लिटरली इनके कैपिटल से होकर गुजरती है, तब भी यहाँ पर ऐसी गंदगी है कि फोम दिखाई दे रहा है इतना जरा यहाँ पर। इट वॉज, हाँ भाई, ये गंगा यमुना ऐसी रिवर्स को साफ करके थोड़ी ना भारत विश्व गुरु बनेगा, या फिर ऐसी चीजों को साफ करके थोड़ी ना इंडिया का कल्चर बचेगा। इंडिया अगर किसी तरह से डेवलप होगा या फिर इंडिया अगर किसी तरह से विश्व गुरु बनेगा तो वो बनेगा इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करवाकर, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को मेंटली हैरेस करवाकर। बियर बाइसेप्स की तो रीच डेड हो गई, समय रैना का कॉमेडी शो तो गया, लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट हो गए। मेरे भाई, बियर बाइसेप्स वापस से एक तांत्रिक को अगर अपने पॉडकास्ट के ऊपर बुला दे ना, तो जो उसकी डूबी हुई रीच है वो वापस से रीस्टेब्लिश हो जाएगी। समय रैना अगर वो यूके, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्री में अपने 4-5 भी शोज कर लेता है ना, जहां पे लोगों को सच में अकल है कि जोक को जोक की तरह कैसे लेना है, तो जितना बेटे वो इंडिया में सारी उम्र भर नहीं कमा पाता ना, उतना वो वहां पर 4-5 शोज करके आराम से कमा लेगा। अरे भाई तू इनको छोड़ दे भाई, तू अपना देख ले, तू बेरोजगार है भाई। रोज तेरा बाप तुझे गालियां देता है कि जिंदगी में कुछ कर ले, आगे बढ़ जा, कब तक अपने दोस्तों के साथ लुंडगिरी करेगा। भाई अगर गूगल के ऊपर बेरोजगार सर्च किया जाए तो तेरा नाम सामने आता है। भाई कीबोर्ड वॉरियर बनके कुछ नहीं होगा, कुछ जिंदगी में करो भाई, समझे? देश की तरक्की या फिर देश का कल्चर बचेगा या नहीं बचेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि तुम किसी शो को बैन करवाओ या फिर ना करवाओ। आई बात समझ में? ये जो रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसी बात की थी, इसके ऊपर जब कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें एजाज खान ने भी अपना ओपिनियन दिया था। और भाई इस धर्म के रक्षक ने, इस देश के रक्षक ने इसके ऊपर क्या ओपिनियन दिया जरा देखो। उस चूतिये ने बहुत गलत बात की कि अपने माँ बाप के साथ ज्वाइंट हो जा, एक ही बार में खत्म कर। ये बहुत गंदी बात है। तो क्या तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी दादी का, तेरी ये जो बीच में चल रहा था, जिसमें लोग ठहाके ले लेके हंस रहे थे, फुल शोज जा रहे थे इनके, क्या वो सही था? क्या एक लड़की का ये बोलना चाहिए था कि मेरे को ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए? भाई तू तो प्लीज चुप ही हो जा यार। मतलब जो बातें तूने हर्ष बेनीवाल के लिए पर्सनली बोली है ना, वो आज भी मेरे कान में चुभती है। तू चुप हो जा भाई। तू जब भी मुंह खोलता है भाई तू हकता ही है। मुझे तो भाई एक बात समझ में नहीं आती कि जब तू सुबह पेट साफ करने बैठता होगा तो तू उसी तरह से बैठता होगा जिस तरह से हम बैठते होंगे, या फिर मुंह खोल के आगे को बैठता होगा। भाई तू चुप हो जा भाई, रहने दे बस प्लीज। अब तुम में से जो लोग सोच रहे हैं कि मैं रणवीर अलाहाबादिया को
डिफेंड कर रहा हूं, तो चलो भाई ठीक है, एक बारी के लिए मान भी लेते हैं कि तुम जो बोल रहे हो कि उसने बहुत गंदा बोला, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, वो बात ठीक भी है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जिस शो के ऊपर वो गया था उसमें भाई ऐसी ही वल्गर और ऐसी ही डार्क कॉमेडी चलती है। आई बात समझ में? अगर बियर बाइसेप्स वहां पर जाके डार्क कॉमेडी करने के बजाय स्पिरिचुअलिटी की बातें करना शुरू कर देता, हाँ तो भाई मैं मान सकता था कि भाई ये बंदा पागल तो नहीं हो गया है। भाई जब उस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, वो शो चलता ही इस तरह से है, तो उस शो के ऊपर जाकर अगर उसने ऐसा जोक मार दिया तो उसमें क्या गलत बात है? और चलो एक बारी को अगर मान भी लिया जाए कि उसने बहुत गंदा जोक मार दिया, इससे देश का जो कल्चर है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, उसे ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, उसे तो देशद्रोह के इल्जाम में देश से निकाल देना चाहिए। चलो ठीक है, एक बारी को मैं मानता हूं कि तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है। उसने इतनी गलत बात बोल दी कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, आसाम की जो सरकार है वहां उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई, राजस्थान में उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई, और यहां तक कि जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये वाली स्टेटमेंट दी। चलो मान लिया जाए एक बारी को जो तुम कह रहे हो वो सही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो सही है, बट ब्रो क्या हमारे पास यही एक इशू है जो इस देश में रिजॉल्व करने को बच गया है? आई मीन दूसरी ये जो चीजें करप्शन है, ये आपके पास गुंडागर्दी है, ये आपके पास रेप वगैरह इतने हो रहे हैं, इतना अनहाइजीनिक कंडीशंस है इंडिया की, AQI इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्या ये वो वाले मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए? लक्ष्य चौधरी जब रशिया से वापस इंडिया आया और टर्मिनल 2 से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो भाई उतने बड़े हाईवे के ऊपर नेशनल कैपिटल रीजन में उसके ऊपर अमन बैसला और उसके पाले हुए गुंडों ने 200 रुपए देकर, जिन्हें उसने खरीद रखा था, उन्होंने रात को अटैक कर दिया। तो रशिया से ही हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा सब था। अंदर ये कांच की अंदर यहाँ पे बड़ा अंदर इस शीट पर उसने प्रूफ देने के लिए बतौर डैश कैम की फुटेज भी लगाई और अपनी जो उसकी रेक्ड कार है उसको भी शो करवाया, और उसमें इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको भी टैग किया, यूपी की जो पुलिस है उसको भी टैग किया, योगी आदित्यनाथ जी है उनको भी टैग किया। कोई रिएक्शन आया? ना। अब तुम ये सोच के देखो कि लक्ष्य चौधरी कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर नहीं है मेरे भाई, उसके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो अगर इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ जब बीच रोड पे ये हो सकता है, हाईवे पे ये हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल कैपिटल में ये सारी चीजें हो सकती है, तो भाई हमारी तो क्या ही बिसात है इस देश में, सोच के देख लो। हाँ, ये बीच एक्सप्रेसवे के ऊपर या फिर बीच हाईवे पे ऐसी गुंडागर्दी होगी तो अबे यार इसमें क्या रखा है, ये चीजें तो होती रहती है। हाँ, लेटेंट बैन करवाना है या फिर कॉमेडी शोज बैन करवाने हैं तो वो बताओ, उसके अगेंस्ट तो आग उगलने के लिए भाई हम। और जब लक्ष्य चौधरी ने वो वाली स्टोरी लगाई, उसके रिप्लाई में इन दोनों छपरियों ने, ये हर्ष विकल और ये दूसरा ये जो अमन बैसला है, इन्होंने जब स्टोरी लगाई तो उस स्टोरी में इन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं लास्ट में दिखाता हूँ, इतना वैसे भी इन छपरियों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। फेमस हो रहा है, इससे घटिया बात कुछ नहीं है इस धरती पे। और भाई जब ये सारी चीजें करता है ना तो उनको भुगतने का भी दम रहा। कभी ये मत करता फिर, और झूठी बात है मत बोल कि मेरे को मारने आए थे, करने आए थे। तुझे मारते बचता तू नहीं, मारने तो नहीं आए थे, खैर फेम मांग रहा फेम। लिटरली इस बंदे ने ये चीज यहाँ पर एक्नॉलेज की है कि मारने तो नहीं आए थे, बट स्टिल उसका नुकसान करने तो आए थे ना। अगर वो इंजर्ड हो जाता है या फिर इतने गाड़ी में दूसरे लोग थे, तुम वट्टा लेके वहां पर आ गए थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? लिटरली मतलब ये चीज भाई अटेम्प्ट टू मर्डर है, एंड इसके ऊपर से गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स ना आना, सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट का रिस्पॉन्स ना आना, भाई दैट्स क्वाइट शॉकिंग एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस कंट्री वेयर इट इज एग्जैक्टली हेडिंग। सो अब इसके ऊपर से मैं क्या ही बोलूं यार। नहीं भाई, इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ना इस चीज के बारे में कुछ बोलेगी। इंडियन गवर्नमेंट अगर देश का कल्चर बचाने के लिए या फिर देश को प्रोग्रेस दिलाने के लिए कहीं बोलेगी तो वो है कॉमेडी शोज और इन्फ्लुएंसर्स। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यार लक्ष्य भाई, कहां तुम भी बेवकूफ यार, कहां पे दिल्ली में तुमने अपना नया घर बनवा दिया अपने मम्मी पापा के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। भाई उससे अच्छा अगर उतना पैसा किसी स्कैनेगन कंट्री का वीजा खरीदने के लिए खर्च करते ना तो भाई फायदे में रहते तुम भी, क्योंकि भाई यहाँ तो टैक्स भी भरो और ऊपर से अगर तुम्हारे साथ कल को कोई देहाती आकर ऐसा काम कर दे तो फिर कोई रिस्पॉन्स भी ना आए। हाँ, लेकिन लेटेंट के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर आएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा देश है वो लिटरली जा किस तरफ रहा है।
तुम्हें अगर पता चल जाए कि हमारा देश कौन सी दिशा में जा रहा है तो मुझे भी बता देना, क्या पता मैं भी उसी दिशा में निकल लूं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंजॉयड दिस वीडियो, देन hit that subscribe button. Also give this video a like, and if you want to share it with your friends, then do share. And also follow me on my other social handles like Instagram and Facebook. I have provided the links of both in my description. And comment section में एक बार बता देना कि वीडियो कैसी लगी। Thanks for watching. मिलते हैं next week.